जब किसी कौम पर अज़ाब इलाही नाजिल होती है तो सबसे पहले उस कौम के लोगों की अक्ल घास चरने चली जाती है। एक बर्बाद हो रही कौम की खोपड़ी में दिमाग के बजाय गोबर भर जाता है। उनके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। उनके बात करने का लहजा बदल जाता है। जब किसी कौम पर अजाब आता है तब उनकी हरकतें बंदर और लंगूरों जैसी हो जाती हैं, यानी उनमें और जानवरों में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि इन पर ईश्वर का प्रकोप आ चुका है। लेकिन 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 जब कोई कौम खुद ही बर्बाद होना चाहती है, जब कोई कौम खुद ही तबाही का शौक़ रखती है, जब कोई कौम खुद ही अपनी बर्बादी के मीनार कायम करना चाहती है, जब कोई कौम खुद को तबाह देखना चाहती है, तब सबसे पहले वो अपनी दीन से तौबा कर लेती है। जब कोई कौम खुद ही बर्बाद होना चाहती है तब वो कौम अपनी किताबों से मुंह मोड़ लेती है, तब अपनी तहजीब और अपने रवायात को लात मार देती है और कहती है कि हमारा रब हमसे बहुत नाराज़ है। हम आपको कोई कुरान हदीस या फिर महाभारत पुराण नहीं सुना रहे। दरअसल एक मुस्लिम बेटी बाकायदा हिजाब में सड़क पर चल रही है और मुस्लिम लड़कों का एक झुंड उस लड़की पर टूट पड़ता है। बेगैरत और वाहियात लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उसे गिद्ध की तरह नोचने लगते हैं, उसके जिस्म को हाथ लगाते हैं। पर मुर्दा हो चुकी कौम बीच सड़क पर इस तमाशे को देख रही है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इन मंचलों को दो तमाचे लगा सके। जो कौम अपनी ही बेटी को बीच सड़क पर बेइज्जत होते देख सकती है, बेशक उस कौम से खुदा बहुत नाराज़ है। बेशक उस कौम पर आसमान से लानतें आ रही हैं और वो कौम अपनी ही बर्बादी की खाई खोद रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या एक बेटी को पढ़ाई लिखाई बंद करके घर में बैठ जाना चाहिए? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग उसे पढ़ते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का औरंगाबाद, जहाँ एक मुस्लिम छात्रा अपने रिश्तेदार के घर रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। लड़की बाकायदा हिजाब में अपने कुछ दोस्तों के साथ औरंगाबाद में मौजूद बीबी का मकबरा घूमने गई, लेकिन वहाँ उसके हिंदू दोस्तों को देखकर कुछ लड़कों को एतराज़ हो जाता है। उस लड़की का पीछा करते हैं। इन मंचलों के दिल में कौम के लिए इतना जज्बा पैदा हो गया, इन लोगों ने उस हिजाब वाली लड़की से हिंदू लड़कों के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उस लड़की को बीच सड़क पर गिद्ध की तरह नोचने लगते हैं। लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और उसे बख्श देने की मिन्नतें मांगती रहती है। गिद्ध उसे परेशान करते रहे। मामला इस हद तक बढ़ जाता है, बीच सरेआम उस लड़की से छेड़छाड़ होने लगती है। और तो और औरंगाबाद जैसा मुस्लिम बहुल इलाका चुपचाप तमाशा देखता रहता है। ना तो किसी ने इन लड़कों को रोका ना टोका, यहाँ तक कि किसी ने इन लड़कों को दो तमाचे भी नहीं मारे। बेशर्म और वाहियात लड़कों की छेड़खानी को मुर्दा हो चुकी कौम खामोशी से देखती रहती है। ये तमाम लफंगे कोई हिंदू नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इनके मुसलमान होने का दावा किया जा रहा है। ये मंचले कौम की ठेकेदारी का जिम्मा अपने कंधे पर उठाकर बजरंग दल के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। ऐसे लोगों को अगर मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं रोका गया तो फिर इनका फूल माला से स्वागत करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मुस्लिम लड़की के साथ गैर लड़के क्यों घूम रहे हैं या फिर हमारी बहन बेटी किसी हिंदू के साथ क्यों घूम रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हर कौम, हर बिरादरी और हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, सब एक दूसरे के साथ घूमने भी जाते हैं, मुसीबत के वक्त एक दूसरे की मदद भी करते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के अलावा कोई भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नज़र ना आए, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप खुद की यूनिवर्सिटी बना लीजिए, खुद का स्कूल और कॉलेज बना लीजिए। ना तकरीर और मुशायरों पर खर्च होने वाला पैसा कुछ दिन के लिए रोक लीजिए। फितरा, ज़कात, बकरा ईद का चमड़ा और चंदा इकट्ठा करिए और जब आपकी हैसियत हो जाए तब अपना खुद का यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल बना लीजिए। लेकिन जो कौम अपनी बेटियों को मंचलों के हाथ से बचा नहीं सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। जो कौम आज़ादी के 70 साल बाद भी अपने एक कायदे का नेता भी नहीं चुन सकती, वो कौम बेशक दरी बिछाने के लायक है। जो कौम अपनी मस्जिदों, दरगाहों और अपने घरों को नहीं बचा सकती, वो कौम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करेगी? मजहबी इमारतें तो दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जो कौम सड़क पर खड़े होकर अपनी बेटियों को बेइज्जत होता देख सकता है, उस कौम को पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नाटक के लोगों ने हिजाब पर सवाल उठाने के बाद अपनी बच्चियों के लिए खुद ही पैसा इकट्ठा करके स्कूल, कॉलेज बनाना शुरू कर दिया। उसी तरह से जिसे दिक्कत हो वो खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बना सकते हैं। अगर आपकी बेटी अपने हिंदू दोस्तों के साथ नज़र आ जाए तो क्या आप उसे गोली मार देंगे? क्या आप उसे ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे या फिर उसे फांसी पर लटका देंगे? क्या ज़रूरी है कि आपकी बेटी के साथ नज़र आने वाला उसका दोस्त
आपकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाना चाहता है। स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जाति धर्म और मजहब को मानते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन बनते हैं। चलो ये भी मान लेते हैं कि हिंदू दोस्तों के साथ घूमना गलत है, तो कम से कम आप अपनी बेटी पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी। कम से कम आप अपनी बेटी पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना कि वो अपने ईमान पर कायम है। आपके घरों में आपकी बेटियों के अलावा बेटे भी होंगे, ज़रा उनसे पूछिए क्या उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़कियां दोस्त हैं या नहीं। क्या आपका बेटा हिंदू लड़कियों के साथ घूमने जाता है या नहीं। अगर बेटा जा सकता है तो फिर बेटी भी घूमने जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़के स्कूल कॉलेज या मार्केट में घूमते नजर आते हैं। तब बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन लव जिहाद बताकर मुस्लिम बच्चों को पीटने लगते हैं। अगर बीच सड़क पर मुस्लिम लड़की को नोचने वाले गिद्ध भी यही काम करेंगे तो फिर बजरंग दल और इन लफंगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बेटी गैरों के साथ घूम रही है, मार्केट में खरीदारी कर रही है और गैर बच्चों के साथ स्कूल जा रही है, तो फिर माफ़ कीजिए, आप अपने बच्चियों को घर में बैठा कर रखिए, उनके हाथ पीले कर दीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि लड़कियों के पास कोई दिमाग नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बच्चियों को कोई भी पहला फैसला लेगा तो आप खुद ही अपने बच्चियों को बद दिमाग साबित कर रहे हैं। फिर तो आपको किसी की भी कीमत पर अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। हिंदू लड़के की जगह पर आपकी बेटी किसी मुसलमान के साथ घूम रही होती तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे। आपकी बेटी अपने स्कूल के किसी मुस्लिम दोस्त के साथ घूमती नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे। क्या आप मुस्लिम लड़कों को मुस्लिम लड़की छेड़ने की इजाज़त दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को बीच सड़क पर छेड़ने का हक केवल और केवल मुस्लिमों को होना चाहिए। क्या मुस्लिम लड़कों की छेड़खानी जायज़ हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, लेकिन अगर बेटियों की निगरानी करनी है तो फिर शुरुआत आपको अपने घर से करनी चाहिए। आपको अपने घर की बेटियों और बहनों को तहजीब और तरबियत देनी चाहिए ताकि उनका ईमान मजबूत रहे। आखिर पराया मर्द या पराया शख्स की कोई तो परिभाषा होगी आपके पास। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। अगर आपको अपनी बहन बेटियों की गुमराह होने का डर है तो फिर उनको घर बैठाइए, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। न्यूज़ 18 हिंदी के मुताबिक महाराष्ट्र के संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में सोमवार को 19 साल की लड़की को परेशान करने और उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लड़कों का ग्रुप सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा है और उसका फ़ोन खींचने की कोशिश कर रहा है। लड़की बार बार चिल्ला रही है कि पीछा मत करो, मुझे छोड़ो, लेकिन लड़के उससे पूछ रहे हैं किस लड़के के साथ घूम रही थी। वीडियो को देख बेगमपुरा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों लड़कों के खिलाफ महिला का अपमान करने, पीछा करने, डकैती का प्रयास करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है। लड़की के घर वाले इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, लड़की का मामला है और हर समाज में इज्जत की सारी जिम्मेदारी बेटियों के कंधे पर होती है। हालांकि इस मामले में एक परिवार ने ही लड़की की मदद की है। भला हो उस परिवार का जिसने उस लड़की को सहारा दिया, पर बीच सड़क पर एक हिजाब वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ का नज़ारा देखने वालों ने इन मंचलों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर क्यों नहीं पीटा। उन मंचलों को कौम का दर्द बांटने वालों ने क्यों नहीं सबक सिखाया। ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं। अपने घर में बच्चों को बचपन से ही तहजीब सिखाएं, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं। हम ये नहीं कहते घर से फरार हो जाने वाली या फिर घर से भाग जाने वाली लड़कियां बिल्कुल ठीक कर रही हैं। हमारे देश में भगवा टेप के नाम पर मुस्लिम लड़कियां को फंसाने की खबरें भी आती रहती हैं। पर अगर कोई लड़की आपकी नज़र में गलत कर रही है तो आप खामोशी के साथ उसे समझा सकते हैं। आप खामोशी से उसके परिवार को जानकारी दे सकते हैं, किसी भी लड़की को बहकाने से रोक सकते हैं। बीच सड़क पर रोककर परेशान करने वालों को मंचला ही कहा जाएगा। वो कौम के रहबर कभी नहीं बन सकते। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि मुसलमान अपने ही बच्चों का तमाशा देखने का आदी हो चुका है, लेकिन ये तमाशा उस बच्ची का नहीं है बल्कि पूरी कौम का तमाशा बन रहा है। तमाशेबाज लोगों का हर दौर में तमाशा बनता है। जिंदा कौम आंसू नहीं बहाया करती, जिंदा कौम जिंदा नजर आती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष,
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।